का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। 13 से 19 जुलाई के बीच के जो ये 7 दिन हैं, ये कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए, यही आपको बताएंगे और इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह जो है चंद्रमा का गोचर किन किन राशियों में होगा। तो चंद्रमा का गोचर होगा मेष राशि में, वृषभ राशि में और मिथुन राशि में। इसके बाद इस हफ्ते ही सूर्यदेव का भी गोचर हो रहा है और ये गोचर करेंगे कर्क राशि में। तो इन दोनों ही ग्रहों के गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है और इन्हीं ग्रहों के गोचर को आधार मानकर हमने ये राशिफल तैयार किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष के साथ। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के लगन में स्थित होने के कारण आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आप बेवजह की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम पर फोकस करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो जीवन साथी का बेवजह गुस्सा आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। हालांकि अपनी सूझबूझ से आप इसका हल निकाल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर द्वितीय भाव में होने से आपकी जो है वाणी में कुछ कठोरता देखी जा सकती है। इस दौरान सामाजिक स्तर पर अपने दोस्तों या करीबियों से बात करते समय आपको शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो यह सप्ताह अनुकूल रह सकता है। इस दौरान आप भविष्य को बेहतर बनाने के लिए भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आपको घर के अनुभवी शख्स से सलाह मशवरा अवश्य करना चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर तृतीय भाव में होगा। इस दौरान साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो लोग शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी से आप अपने टीचर्स को प्रभावित करेंगे। चंद्रमा के साथ ही सूर्यदेव का भी गोचर हो रहा है। सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में यानी कि कर्क राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर के चलते आर्थिक मामलों को लेकर अनिश्चितता हो सकती है। कुछ कामों के समय पर न होने के कारण आपको हताश भी होना पड़ सकता है। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपके लवमेट के स्वभाव में गुस्से की अधिकता देखी जा सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत में चीजें बदलेंगी और आप उनके साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। वैवाहिक जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने की उम्मीद है। आपको महसूस हो सकता है कि आपके जीवन साथी से बेहतर इस दुनिया में और कोई नहीं है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर दान करें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होगा। क्योंकि द्वादश भाव को हानि का भाव कहा जाता है, इसलिए शुरुआत में आपको जो है सप्ताह के धन से जुड़े मामलों में सावधान रहना होगा। सामाजिक स्तर पर भी लोगों से बातचीत सोच समझकर ही करें, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होने से शारीरिक रूप से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे और आप जो है जिम या योग करने का विचार बना सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके वाणी के भाव यानी कि द्वितीय भाव में होने जा रहा है। इस भाव से आपके परिवार और धन के बारे में विचार किया जाता है। आर्थिक मामलों को लेकर इस दौरान आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपका कोई करीबी आपसे उधार मांग सकता है। इस दौरान जो है उधार आपको देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। इस सप्ताह सूर्य ग्रह का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव को साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है। आपके इस भाव में सूर्य के स्थित होने से आपकी साहस और पराक्रम में भी इस दौरान वृद्धि देखी जाएगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो यह सप्ताह जो है आप अपने तर्क से अपने लवमेट को जो है रिझाने की और अपने झुकाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेम जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो आप जीवन साथी के साथ वक्त बिताने के लिए अपने जरूरी कामों को भी इस दौरान छोड़ सकते हैं। उपाय के तौर पर माता संतोषी की पूजा अर्चना करें। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे। यह भाव जो है लाभ का भाव कहा जाता है, इसीलिए आपको जीवन के कई क्षेत्रों में इस दौरान लाभ होने की संभावना है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस दौरान आपको सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस भाव को हानि का भाव कहा जाता है। इस दौरान आपको आवश्यकता से अधिक खर्च करने से बचना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप इतना ज्यादा खर्च कर दें कि बाद में आपको खुद ही यकीन ना हो कि आपने इतना खर्चा कर कैसे दिया।
इस राशि के कारोबारियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। इस दौरान जो है आप आत्म केंद्रित हो सकते हैं और योग ध्यान आदि करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा के साथ साथ इस सप्ताह सूर्य ग्रह का भी गोचर होने वाला है। सूर्य देव आपकी वाणी भाव या द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर रह सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह जो है रोमांस की अधिकता आप में देखी जा सकती है। आप अपने जो है लवमेट के साथ किसी रोमांटिक जगह पर घूमने जा सकते हैं। वहीं मैरिड लोगों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। उपाय के तौर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकले। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के दशम, एकादश और द्वादश भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। दशम भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। वहीं एकादश भाव भाग्य का भाव कहलाता है और द्वादश भाव को हम हानि का भाव कहते हैं। सप्ताह की शुरुआत में दशम भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो वह समय पूरा हो सकता है और आपके वरिष्ठों को आपका काम पसंद आ सकता है। सहकर्मियों का भी आपको इस दौरान पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके लाभ भाव में होने से बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनके साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्त या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आपको कोई तोहफा भी मिल सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होने से धन से जुड़े मामलों को लेकर इस दौरान आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप किसी तरह की कागजी कार्रवाई करने वाले हैं तो अपने विश्वास पात्र लोगों को अपने आसपास रखें। सूर्य का गोचर जो है आपके लगन भाव यानी कि आपके प्रथम भाव में होगा, जिससे आप में नेतृत्व के गुण आएंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लवमेट के व्यवहार में इस सप्ताह गुस्से की अधिकता रहेगी, जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। आपको कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले उनके गुस्से की वजह जाननी चाहिए और खुलकर उनसे बात करनी चाहिए। इस राशि के विवाहित जातकों के जीवन में जो परेशानियां बीते समय से आ रही थी वह इस दौरान दूर हो सकती हैं। उपाय के तौर पर अपनी माता या माता तुल्य लोगों की सेवा करें। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के नवम, दशम और एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। इसके साथ ही सूर्यदेव आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर नवम भाव में होने से आपको भाग्योदय होगा। जो काम अभी तक अटके पड़े थे वह पूरे हो सकते हैं। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो आपके प्रयासों को देखकर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होने से आप हर कार्य क्षेत्र में जो है सक्रियता दिखाएंगे। आप अपने पारिवारिक जीवन में पिता के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होने से लाभ की प्राप्ति होगी। इस भाव से बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध के बारे में विचार किया जाता है। यदि किसी वजह से आप परेशान हैं तो अपने बड़े भाई बहनों से इस बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। आपको कोई अच्छी सलाह उनसे प्राप्त हो सकती है। प्रेमी जातकों की बात करें तो यह सप्ताह जो है उनके लिए शुभ फलदायक रहेगा। आप अपने प्रेमी को शादी के बंधन में बंधने के लिए जो है वो बात कर सकते हैं। इस बारे में अपने परिवार से भी बात कर सकते हैं। वहीं जो लोग विवाहित हैं उनके लिए सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन अपने मनोभाव को आप खुलकर जीवन साथी से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उपाय की बात करें तो सूर्यदेव की उपासना किया करें। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के अष्टम, नवम और दशम भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत में अष्टम भाव में चंद्रमा के गोचर से जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के खराब होने की संभावना है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा खुद को फिट रखने की कोशिश करें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर नवम भाव में होगा। इस भाव को भाग्य, धर्म आदि का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपके मन में धर्म और अध्यात्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। समाज के बीच जाकर आप दान पुण्य के काम में रुचि ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन के बीच भी आप इस दौरान सक्रिय रह सकते हैं। पिता के साथ किसी योजना को लेकर बातचीत हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह दशम भाव में होगा। दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से कार्य क्षेत्र में उपलब्धि मिल सकती है। यदि आप किसी संस्था में लंबे समय से कार्यरत हैं और इस दौरान जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस दौरान आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। सूर्य के गोचर की बात की जाए तो आपके लिए यह समय शुभ रहेगा, क्योंकि सूर्य देव इस सप्ताह आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही धन लाभ की भी संभावना है। प्रेमी जातकों की बात करें तो आप अपने लवमेट में कमियां गिना सकते हैं इस सप्ताह, जो बात उनको अच्छी नहीं लगेगी और वो निराश भी हो सकते हैं। विवाहित जातकों की बात की जाए तो ये सप्ताह जो है अच्छा रहेगा। बीते समय में किसी बात को लेकर ये जो अगर दाम्पत्य जीवन में खटास आई थी तो वह इस दौरान दूर हो सकती है। उपाय के तौर पर 10 साल से छोटी कन्याओं को उपहार दें। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की।
इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। वहीं ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में सूर्य देव दिग्बली अवस्था में होते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके सप्तम भाव में होंगे तो आपको पारिवारिक जीवन में अच्छे फल मिलने की उम्मीद है। पिता के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे, माता के साथ भी समय अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में इस दौरान निखार आएगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होने से मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। संभव है कि कार्य क्षेत्र में या सामाजिक स्तर पर किसी व्यक्ति के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है, जिसके कारण आप परेशान हो। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होने से पिता का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपको लगता है कि आपके पिताजी के द्वारा परिवार के संबंध में कोई निर्णय गलत लिया गया है तो इस बारे में खुलकर उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। हालांकि बातचीत के दौरान आपको अपनी मर्यादा रेखा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूर्य ग्रह का गोचर आपके दशम भाव में होगा, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में आपकी छवि सुधरेगी। इसके साथ ही इस राशि के कुछ जातकों का अधिकार क्षेत्र भी इस दौरान बढ़ सकता है। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। यदि लवमेट के साथ किसी तरह का मनमुटाव था तो वह दूर हो जाएगा, लेकिन साथ ही आप किसी अनजाने भय से भी ग्रस्त हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपके प्रेम का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। मैरिड लोगों की बात की जाए तो आपका मन इस सप्ताह चंचल हो सकता है, जिसके कारण आपके जीवन साथी को परेशानियां होंगी। उपाय के तौर पर शुक्र बीज मंत्र का जाप करें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में होगा। वहीं सूर्य देव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। यदि आप किसी लंबे बीमारी से जूझ रहे थे तो इस दौरान उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। इस राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं उनको कार्य क्षेत्र में मन चाहे परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान आपके विरोधी भी आपके पक्ष में बात कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। इस भाव को साझेदारी का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से इस राशि के लोगों को नौकरी पेशा या कारोबार से जुड़े मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो अपने साझेदार से बात करते समय स्पष्टता बरतें। किसी भी बात को उलझाकर कहने से पार्टनर को महसूस हो सकता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप परिवार से दूर रहते हैं और खाना पीना बाहर करते हैं तो ज्यादा तला भुना या मसालेदार भोजन करने से आप बचे, नहीं तो पेट की परेशानी हो सकती है। सूर्य के गोचर की बात की जाए तो इस सप्ताह सूर्यदेव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान पिता या पिता तुल्य लोगों से आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। वहीं पेशेवर लोगों को इस दौरान कार्य क्षेत्र में थोड़ा संभल कर रहना होगा। आपका कोई विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए इस राशि के जातकों को इस समय अपने संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। प्रेम फल की बात की जाए तो प्रेमी जातकों के लिए सप्ताह खुशनुमा रहेगा। अगर आप अपने लवमेट से दूर रहते हैं तो इस दौरान वह आपसे मिलने आ सकते हैं। वहीं मैरिड लोगों की बात की जाए तो यह सप्ताह आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आपका जीवन साथी आपकी उन बातों को समझ पाएगा जो आप शब्दों के जरिए उनको समझा नहीं पा रहे थे। उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना करें। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। इसके साथ ही अष्टम भाव में इस सप्ताह सूर्य का गोचर भी होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के पंचम भाव में होने से इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खुद को शिक्षा के प्रति एकाग्र बनाए रखने के लिए आपको योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव में होने से स्वास्थ्य के प्रति आपका नजरिया बदलेगा। आप खुद को फिट रखने के लिए अपनी दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं। ऐसा करना आपको शारीरिक रूप से तो फिट बनाएगा ही, साथ ही आप मानसिक रूप से भी खुद को तंदुरुस्त बना पाएंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से वैवाहिक जीवन में संतुलन बनेगा। जीवन साथी के घर वालों को आप उचित सम्मान देंगे, जिससे आपके साथी को अच्छा लगेगा। सूर्य ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। सूर्य के अष्टम भाव में होने के कारण इस राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विकास की गति धीमी पड़ने की भी संभावना है। प्रेमी जातकों की बात की जाए तो जो प्रेमी जातक हैं, लवमेट की छोटी छोटी बातों को लेकर जो है आप दोनों के बीच मनमुटाव हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए लवमेट से बातचीत करें। विवाहित जातकों की बात की जाए तो आपका जीवन जो है सामान्य से बेहतर रहेगा। जीवन साथी को अच्छा महसूस कराने के लिए उनकी पसंदीदा जगह पर उन्हें घुमाने ले जा सकते हैं। उपाय के तौर पर केले के वृक्ष की पूजा करें। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की।
इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा। वहीं सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती हैं। ऐसे में माता के साथ वक्त गुजारें और उनके मन की बातों को जानने की कोशिश करें। आपके आर्थिक जीवन की बात की जाए तो आप सुख सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च कर सकते हैं। आपको हमारी यही सलाह रहेगी कि अपने बजट के बाहर खर्च करने से बचें, नहीं तो आने वाले टाइम पर आप आर्थिक रूप से खुद को कमजोर पा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होने से संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि इस राशि के विद्यार्थियों को गलत संगत से बचकर इस दौरान रहना चाहिए। जितना आप किताबों के बीच वक्त बिताएंगे, उतना ही आने वाले समय में आप खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होने से स्थिति सुधरेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आप वैचारिक रूप से स्पष्ट रहेंगे, इसीलिए हर किसी के सामने अपनी बातों को सही ढंग से रख पाएंगे, जिसके कारण आपके विरोधी भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। सूर्य ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं। आपको महसूस हो सकता है कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। हालांकि इस दौरान आर्थिक लाभ होने की संभावना है और यात्राओं का भी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। प्रेमी जातकों की बात की जाए तो उनके लिए सप्ताह बेहतरीन रह सकता है। लवमेट के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी या मनमुटाव था तो वो इस दौरान दूर हो जाएगा और आप अपने संगी के और करीब आ पाएंगे। इसके साथ ही कुछ जातक इस दौरान विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं। वहीं जो जातक पहले से ही विवाह के बंधन में बंध चुके हैं, उनके लिए भी समय मिला जुला रहेगा। भावनात्मक रूप से आप अपने जीवन साथी के और करीब आएंगे। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन छाया दान करें। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। इसके साथ ही सूर्यदेव आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके साहस और पराक्रम के भाव में होगा, इसीलिए आप में साहस और पराक्रम की वृद्धि इस दौरान हो सकती है। आप अपनी कार्य क्षमता से कार्य क्षेत्र में कई मुश्किल काम भी पूरे कर सकते हैं। आपके कामों की गति को देखकर आपके सहकर्मी और उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे। हालांकि इस दौरान आपको घमंड करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपके करीबी लोग भी आपसे दूर हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखी जा सकती है, इसीलिए समय रहते उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक के पास ले जाएं ताकि उनकी जो स्वास्थ्य समस्या है वो दूर हो जाए। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस भाव को शिक्षा का भाव भी कहा जाता है। इस राशि के विद्यार्थियों को इस गोचर का अच्छा फल मिल सकता है। यदि आप किसी नामचीन संस्था में दाखिला पाना चाहते हैं और लंबे समय से कोशिश कर रहे थे तो इस दौरान आपको दाखिला मिल सकता है। विवाहित जातकों को अपनी संतान के स्वास्थ्य का जो है इस समय विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में होने से आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी। आप अपने लक्ष्यों को पाने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही यात्राएं करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। प्रेमी जातकों की बात की जाए तो इस सप्ताह उनको लवमेट के साथ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि आप दोनों के विचार एक दूसरे से मेल न खाएं, जिसके कारण प्रेम के रिश्ते में अलगाव पैदा हो। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको ज्यादा रिएक्ट करने से बचना चाहिए। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं कहा जा सकता। घर में काम में आपको जो है दिलचस्पी ना लेना जीवन साथी को खल सकता है। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। वहीं सूर्यदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर के दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सामाजिक स्तर पर बातचीत के दौरान शब्दों का सोच समझकर चयन करें। आपके द्वारा बोला गया एक भी शब्द आपको समाज में आपकी छवि को खराब कर सकता है। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में निखार आएगा। छोटे भाई बहन जो है आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में इस दौरान आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं सहकर्मियों की मदद से आप जो है किसी काम को आसानी से पूरा भी कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आपको, हालांकि मेरी सलाह यही रहेगी कि खर्च करने से पहले यह जान लें कि जो है आने वाले समय में कहीं इन पैसों की आपको ज्यादा तो जरूरत नहीं है, इसलिए सोच समझकर पैसा खर्चा करें। इस सप्ताह सूर्य का गोचर आपके संतान भाव में होगा। सूर्य के पंचम भाव में स्थित होने से आपको कार्यक्षेत्र में सोच समझकर जो है चलना होगा। आपके प्रतिद्वंदी इस समय सक्रिय हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में होने वाली राजनीति से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेमी जातकों की बात की जाए तो इस सप्ताह जो है, यानी कह सकते हैं कि ये जो आने वाला सप्ताह है ये आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। लवमेट के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। वहीं मैरिड लोग जो हैं आपके लिए सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अपने जीवन साथी को आपकी विश्वसनीयता पर शक हो सकता है। उपाय के तौर पर पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 13 से 19 जुलाई के बीच का ये 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन इस सप्ताह में आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो भी 30 त्यौहार आने वाले हैं इस सप्ताह में 30 त्यौहार की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।